हमारे चैनल पर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्त दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय को श्रवण करें और अपने मनोरथों को पूर्ण करें। माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करें। अंगों की कांति उदय काल के शास्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाल शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या अभय वर मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंदु बड़ी शोभा हो रही है। उसके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है और वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते हुए देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और वह असुर रंगभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से भी उसके बाण समूहों को अनायास ही काट कर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष के कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी भी नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी तलवार धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक को चोट करके देवी की बाईं भुजा पर बड़े वेग से ही प्रहार किया। देवी की वहाँ पर पहुँचते ही वह तलवार टूट गई। फिर क्रोध में भरी हुई आँखों को लाल किए हुए तब देवी ने अपने बाणों से बाण समूहों से अनायास ही काट कर उसके घोड़े और सारथियों को मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष के कट जाने पर उसके अंगों और बाणों को भी बांध डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी नष्ट हो जाने पर भी वह सुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से ही सिंह के मस्तक को चोट करके देवी की बाईं भुजाओं में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की वहाँ पर पहुँचते ही वह तत्काल तलवार टूटकर नीचे गिर गई। फिर तो क्रोध में लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उसने राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की धज्जियाँ उड़ गईं। उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ा। महिषासुर के सेनापति उस पराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को बड़ी पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया और उसने भी देवी के साथ ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने ओंकार शब्द से ही आहत करके निष्प्रय करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति यह शीघ्र ही टूट कर गिरी हुई देखकर चामर को भी बड़ा क्रोध हुआ और शूल उसने चलाया किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़कर बैठ गया और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर गिरते समय अपने पंजों से की मार से चामर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उद्यग भी शिला और वक्ष आदि से मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया। कराल भी दांतों और मुक्कों के थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी गदा की चोट से उद्धृत का भी कचूमर निकाल दिया। बिंदपाल वाशकल और को भी बाणों से
अंधक और सबको मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी शूल से उदग्रास उग्रवीर और महाहनु नामक दैत्यों को भी मार डाला। तलवार की चोट से विडाल का मस्तक भी मस्तक को भी काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों ने भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता हुआ देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया करके देवी के गणों को त्रास देने लगा। किन्हीं को थूथन से मारकर, किन्हीं को खुरों के प्रहार से, कितने को पूंछ की चोट पहुंचाने लगा, को सींगों से विदीर्ण करके तथा कुछ गणों को वेग से, कितनों को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु के द्वारा झोंकों से धराशायी कर दिया था। इस प्रकार गणों की सेनाओं को गिरकर वह असुर महादेवी सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में बहकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ की टंकार से समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों से आहत होकर विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े होने लगे। उसने श्वास की प्रचंड वायु से वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य ने अपनी ओर आते हुए चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने के कारण वह भैंसे का रूप त्याग दिया उसने और तत्काल ही सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में परिणत हो गया तथा देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध लिया। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया। वह अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। तब वह महादैत्य भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों को, तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। वह क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम में मस्त उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जन करने लगा। उसने अपने सींगों से चंडिका के ऊपर पत्थर फेंकने शुरू किए। उस समय देवी ने अपने बाणों समूहों से उन पत्थरों को चूर्ण कर दिया था। चूर्ण करते हुए वह बोलते समय उनका मुख मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जन कर ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जन ना करने लगेंगे। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर देवी उछली और महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैरों से दबाकर उन्होंने सूल से उसके कंठ में आहत किया। उसके पैरों से दबा होने के कारण महिषासुर और मुख दूसरे रूप में बाहर निकल आया। अभी आधा ही निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। वह देवी से बहुत बड़ी तलवार के साथ देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो उठे। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ श्री दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज नाचने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराणे श्रावण के मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर वध नामक तृतीय अध्याय संपूर्णम्।